हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसके लिए हम लोग कार्डिनल अप्रोच करने के बाद ऑर्डिनल भी स्टार्ट कर चुके हैं और ऑर्डिनल अप्रोच के लिए इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक उसका बजट लाइन का पढ़ना है हमने, जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। बजट लाइन के बाद सीधा सीधा हम कर सकते हैं अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बट उसके पहले मैं कहूंगा कि इस चैप्टर की सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें हमारे कॉन्सेप्ट बजट लाइन की, तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। देखो, दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है बजट, एक आ रहा है लाइन। लाइन की बातें बाद में करेंगे, पहले करते हैं बजट की बातें। बजट का क्या मतलब होता है। देखो, हम लोग कर रहे हैं हमारा टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर को पहुंचाना है हम लोगों ने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे। सर ये देखो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक कंजम्पशन पे, कि वो कंजम्पशन कितना करेगा, और कंजम्पशन डिपेंड करता है उसकी इनकम पे। इनकम का मतलब सर बजट पे, यानी मैं कह सकता हूं कंज्यूमर उतना ही कंजम्पशन कर सकता है जितना उसके पास अवेलेबल इनकम होगी मैक्सिमम। तो कह रहे हैं कि जब आप इस अवेलेबल इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हो, यानी आप कंजम्पशन करने के लिए यूनिट्स को बाय करते हो इस अपनी अवेलेबल इनकम से, और जब इस पूरे सिनेरियो को एक ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हो तो आपका बजट लाइन बन जाता है। यानी सर मैं कह सकता हूं कि जो बजट लाइन है वो लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डेफिनेशन दिख रही है आपको। बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके गुड्स एंड सर्विसेज को जो खरीद रहा है, जब हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक लाइन के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, उसको बजट लाइन बोला जाता है। देखो, बजट लाइन का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करेगा, यानी कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करेगा और दो कमोडिटीज के बंडल्स को खरीदेगा। ठीक है, उनको खरीदने के बाद जब उनको वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देगा, वो बजट लाइन बन जाएगी। सर इसको ना करके दिखाओ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंज्यूमर है जिसकी ना इनकम जो है ना वो 20 रुपए, हमारा यही कंज्यूमर है जिसकी जो इनकम है वो 20 रुपए, और दो गुड्स अवेलेबल है हमारे पास, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। जो गुड एक्स आता है ना वो भी 10 रुपए का आता है, गुड वाई भी 10 रुपए का आता है, यानी ये गुड एक्स और वाई का प्राइस है। तो मुझे आप ये बताइए कि एक्स और वाई वो अपनी इनकम से कैसे कैसे खरीद सकता है। सर देखो, एक बंडल वो क्या बना सकता है, मैं इसको ए नाम दे रहा हूं। वो बना सकता है कॉम्बिनेशन कि वो 2 यूनिट खरीद लेगा एक्स की, वाई की खरीदेगा फिर 0, क्योंकि देखो पूरा इनकम स्पेंड हो गया, वाई की 0 आ पाएंगी। अगर बी कॉम्बिनेशन बनाओ, सर वो एक एक दोनों की ले सकता है। अगर मैं सी कॉम्बिनेशन बनाऊं, सी कॉम्बिनेशन में 0 एक्स की और 2 वाई की, यानी मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, उसकी गिवन अवेलेबल इनकम से। कह रहा है जब आप इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दोगे, ध्यान से समझना, हम दोबारा से बनाएंगे फिर भी ध्यान से समझना। यहां पर मैंने गुड एक्स ले लिया, यहां गुड वाई ले लिया, 0 ले लिया, 1 2 1 2। जब वो फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में 2 यूनिट्स ऑफ एक्स बाय कर रहा था, 2 यहां पर आया, 2 एक्स बाय कर रहा था, वाई को 0 बाय कर रहा था, 0 यहां पर आया। अच्छा, सेकंड कॉम्बिनेशन में वो दोनों कॉम्बिनेटरी का 1 यूनिट बाय कर रहा था, यानी वो यहां पर लाई कर गया। थर्ड के अंदर वो यहां पर लाई कर गया, 2 बाय कर रहा वाई का और एक्स का 0। यानी मैं कह सकता हूं मेरी जो लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिख रही है आपको। यानी ये मेरी बजट लाइन क्या दिखा रही है कि देखो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बना, यहां कॉम्बिनेशन बना मेरा 2 और 0 का, यानी एक्स में 2 बाय कर रहा हूं, वाई 0, यहां कॉम्बिनेशन बना 1 1 का और यहां पर 0 2 का। तो मेरी बजट लाइन ने क्या दिखाया, वो सारे पॉइंट्स जो मैं अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड करके बाय कर सकता हूं। 20 रुपए इनकम दोनों गुड्स पे स्पेंड किया, ये बन गई मेरी बजट लाइन। सर ये तो मेरी सारी इनकम स्पेंड हो गई। अगर मेरी इनकम कम स्पेंड हो, यानी देखो अभी तो मैंने वो वाले कॉम्बिनेशन बनाए जहां पर मेरी सारी की सारी इनकम स्पेंड हो रही थी। सर ये वाले कॉम्बिनेशन भी तो बन सकते हैं ना। मान लो मैंने एक्स की 1 कॉमोडिटी खरीदी, वाई की एक भी नहीं खरीदी, या फिर मैंने एक्स की 0 खरीदी, वाई की 1 खरीदी, या दोनों की 0 0 यानी एक भी नहीं खरीदी। तो मैं अगर ये वाले कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये भी तो मेरी मनी इनकम के अंदर अंदर ही आ रहे हैं। देखो ये जो 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट के ऊपर मेरी मनी इनकम फुली स्पेंड हो रही थी, इसके ऊपर मेरी मनी इनकम कम स्पेंड हो रही है, यानी मेरी मनी इनकम के अंदर आ रही है। आई कैन अफोर्ड दीज कॉम्बिनेशन और दीज बंडल्स ऑल्सो। सो जब देखो, जब मैं सबको कंसिडर करूंगा, ठीक है, जब मैं सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा, इसको बोला जाएगा बजट सेट।
और जब मैं वो वाले पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा जिसमें कंज्यूमर की सारी मनी इनकम स्पेंड हो जाती है, इसको बोला जाता है बजट लाइन। यानी अगर मैं बजट लाइन के पॉइंट की बात करूंगा तो वो वाले पॉइंट होंगे जहां पर कंज्यूमर की सारी इनकम स्पेंड होगी, और अगर बजट सेट की बात करूंगा तो वो वाले पॉइंट होंगे जहां पर कंज्यूमर की मनी इनकम सारी या फिर उससे थोड़ी कम या फिर उसके अंडर स्पेंड होगी। तो हमें यहाँ पर बजट लाइन और बजट सेट का कॉन्सेप्ट देखा हमने, आई होप समझ आता है। बट सर बिना ग्राफ के ना मजा नहीं आएगा, एक प्रॉपर शेड्यूल और ग्राफ देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लो, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको। हम चलते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट लाइन की तरफ। हाँ बच्चों, तो बजट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, पर उस शेड्यूल से पहले पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। क्या अजम्पशन है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी जो मनी इनकम है वो है 20 रुपीज, और हमारे पास दो कॉमोडिटीज है, से एप्पल और बनाना। जो एप्पल का प्राइस है मार्केट में वो 4 रुपीज पर यूनिट है, यानी 4 रुपए में एक एप्पल आ जाता है, और बनाना का जो प्राइस है मार्केट में वो 2 रुपए पर यूनिट है, यानी 2 रुपए में एक बनाना आ जाता है। तो अब अगर मैं यहां पर कॉम्बिनेशंस बनाऊं तो ध्यान से देखिए, यहां एप्पल्स और यहां बनानास। ओके, अगर वो अपनी सारी की सारी मनी इनकम 20 रुपीज ऑन एप्पल स्पेंड कर दे तो कितने एप्पल आ जाएंगे? सर देखो 20 रुपए है, 4 रुपए का एक एप्पल है, तो मैक्सिमम 5 यहां आ सकते हैं। सर बनाना कितने आएंगे? 0। अगर वो इसको एक कम कर दे, यानी उसने एप्पल को कर दिया 4, तो उसके बाद कितने रुपए सेव हो गए? सर 4 इंटू 4 16 रुपीज लगे, तो यानी 4 रुपीज सेव हो गए। वो 4 रुपीज से कितने बनाना ले सकता है? 2। अच्छा, वो एक और कम कर दे, इसको 3 कर दिया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 रुपीज स्पेंड हो गए, 8 रुपीज बच गए। 8 रुपीज से वो ये ले सकता है बनाना 4। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं, इसको मैं कर दूं और कम, यानी कि इसको 2 पे ले आऊं, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 2 से 8 स्पेंड हो जाएंगे, 12 बचेंगे, 12 से हमारे पास 6 बनानास आ जाएंगे। अगर इसको मैं कम कर दूं, 1 पे ले आऊं, तो ये मेरे पास 8 आ जाएंगे, और अगर मैं 0 पे ले आऊं तो मैं 20 रुपए से 10 बनानास ले सकता हूं। यानी मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, वो वाले कॉम्बिनेशन जिन पे मेरी सारी की सारी मनी इनकम स्पेंड हो रही है। आप देख सकते हो कि यहां पर मेरी पूरी मनी इनकम स्पेंड होती हुई दिख रही है। इन कॉम्बिनेशंस को मैं नाम दे रहा हूं PQRSPU, यानी मैंने ये 6 कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिसमें मेरी पूरी की पूरी मनी इनकम स्पेंड हो रही है। एक ना क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्वेश्चन है कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या है? ध्यान से देखिएगा, बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो। यानी बजट लाइन की इक्वेशन क्या बनती है? जहां पर कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड हो जाए, ध्यान से देखो, यानी कंज्यूमर की जो इनकम है, यानी मनी इनकम शुड बी इक्वल टू, बजट लाइन की इक्वेशन बनेगी जब कंज्यूमर की मनी इनकम, जिसको हम एम से दिखा रहे हैं, वो इक्वल होनी चाहिए क्वांटिटी ऑफ गुड ए मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ गुड ए प्लस क्वांटिटी ऑफ गुड बी मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बी। ये देखो, यहां पर अगर मैं इसको पुट करूंगा, यानी यहां पर अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट करता हूं, आपको प्रूफ होता हुआ दिख जाएगा कि सारे लेवल पे कंज्यूमर की पूरी मनी इनकम स्पेंड हो रही है। तो ये बजट लाइन की इक्वेशन है, बजट लाइन की इक्वेशन होती है, इसको यहां पर प्रूफ करें। मनी इनकम 20 रुपए है, यानी 20 रुपए के इक्वल आना चाहिए क्या, देखेंगे अभी। क्वांटिटी ऑफ ए, एप्पल की कितनी क्वांटिटी ली सर? 5। प्राइस कितना था? 4 रुपीज। प्लस बनाना की कितनी क्वांटिटी ली सर? 0। प्राइस था 2 रुपीज। 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 20। क्या हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई? चलो आगे नेक्स्ट किसी भी पॉइंट पे करके देखते हैं। इस वाले पे करते हैं। सर एस कॉम्बिनेशन में 2 यूनिट्स खरीदी उसने एप्पल की, मल्टीप्लाई प्राइस था इसका 4 रुपीज, प्लस 6 यूनिट्स खरीदी उसने बनानास की, मल्टीप्लाई प्राइस था 2 रुपीज। 2 मल्टीप्लाई 4 8, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 और 8 इज इक्वल टू 20। क्या यहां पर भी हमारी इक्वेशन प्रूफ हो रही है जैसे यहां हो रही थी? ऐसे ही बाकी सारे लेवल पे भी हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगी। यानी हम लोग बजट लाइन के पॉइंट्स ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। अभी अभी हमने बजट सेट भी सीखा था, यानी देखो ये तो वो वाले पॉइंट है जिसपे कंज्यूमर की सारी मनी इनकम स्पेंड हो रही है। अगर वो वाले पॉइंट भी कंसीडर कर लेगा जिसमें कंज्यूमर की मनी इनकम सारी स्पेंड नहीं हो रही होगी, तो फिर हम उन पॉइंट्स को बजट सेट बोलेंगे। ठीक है, पर बजट लाइन बनाने के लिए हमें ये वाले पॉइंट्स चाहिए। सर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। ये देखो ग्राफ को हमने यहां पर ले रहे हैं एप्पल्स 1 2 3 4 और 5 एप्पल्स हम लोगों ने बाय किए। ठीक है, और इस वाली लाइन पे ले रहे हैं हम लोग बनानास। बनानास हमने किस तरीके से लिया सर? 2 4 6 8 और 10। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने बनानास लिया, यहां हमने एप्पल लिए। कंज्यूमर फर्स्ट वाले पॉइंट पे पी पे 5 एप्पल्स और 0 बनानास कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला पॉइंट जो यहां लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे 4 और 2 यानी 4 एप्पल्स
एंड 2 ऑफ बनानास, ऐसे इसके ऊपर वो 3 और 4, यानी 3 एप्पल्स बाय कर रहा है तो 3 और 4 ये कहीं यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 2 और 6 की, यानी 2 और 6 हमारे पास यहाँ लाई कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम 1 और 8 की, 1 और 8 यहाँ लाई कर जाएगा, और 0 और 10। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेट यानी इसको मैं मार्जिन को ठीक करूंगा ना, तो हमारी बजट लाइन ना एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखेगी हमें, यानी हमारी जो बजट लाइन बनेगी, ध्यान से देखिए, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई हमें यहाँ पर नजर आएगी कि ये सर हमारी बजट लाइन है जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर वो वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूं, बट अगर आप इसको यहां से मार्क करोगे देख के, इनका मार्जिन ठीक लिख के, तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी ये बजट लाइन। मैं कह सकता हूं इसके ऊपर जो पॉइंट्स है अगर मैं मार्क करूं, यहां पर था 5 और 0, यहां पर था 4 और 2, और इसके बाद अगर मैं बात करूं 3, 2, 1, और हमारे पास 0 एप्पल्स हो गए हैं। जैसे जैसे मैंने इसको 0 किया था, देखो मैक्सिमम ये 10 बाय कर सकते थे बनाना, यहाँ पर 8 हो गए थे, यहाँ पर 6 हो गए थे, यहाँ पर 4 हो गए थे, तो ये मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन बन के आ गए हैं बजट लाइन के। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंज्यूमर इस बजट लाइन के ऊपर जब लाई करेगा, इसका मतलब कि वो अपनी सारी की सारी मनी इनकम स्पेंड कर रहा है, और अगर वो इसके अंदर कहीं लाई करेगा, दैट मींस कि वो अपनी मनी इनकम से कम स्पेंड कर रहा है। तो मैं इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, या फिर यहां जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ऑन दी बजट लाइन और अंडर दी बजट लाइन, मैं कह सकता हूं वो वाले कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और अगर वो इसके बाहर कहीं पे बाय करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हुए। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, समझ आ जाएगा आराम से। फिर भी समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करके मुझे प्रॉब्लम बताओ। हमारा बजट लाइन का जो लास्ट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का रह गया है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की 2 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही आसान आसान सी है, देखेंगे वो 2 प्रॉपर्टीज क्या है और हमारी आज की वीडियो को एंड करेंगे। हाँ बच्चों, अगर हम बजट लाइन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास ना 2 प्रॉपर्टीज है। पहली कि बजट लाइन जो होती है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? ये ना डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है कि अगर आपको 1 यूनिट का कंजम्पशन यानी 1 यूनिट को ज्यादा खरीदना है तो दूसरी यूनिट का खरीदना कम करना पड़ेगा। यानी इफ यू वांट टू बाय मोर ऑफ वन गुड देन यू हैव टू बाय लेस ऑफ अदर गुड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमारे पास लिमिटेड मनी इनकम है। अगर मैं लिमिटेड मनी इनकम है तो उसको मैं दोनों गुड पे अनलिमिटेड तो स्पेंड नहीं कर सकता ना। अगर एक को मैं ज्यादा परचेज करूंगा तो दूसरे को मुझे कम करना ही पड़ेगा। इसलिए जो मेरी बजट लाइन है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी बनती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि बजट लाइन जो होती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। सर स्ट्रेट लाइन क्यों होता है ये? अब ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन ना यहाँ पर रीजन है उसका। आप ना यहाँ पर ना एक रेट निकलता है हमारा, उस रेट का नाम है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब अब एक गुड को गेन करने के लिए, यानी इसको गेन करने के लिए इसकी कितनी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। ध्यान से देखो, यहां पर कितना सेक्रीफाइस हुआ है? सर 1 सेक्रीफाइस हुआ। गेन कितना हुआ? सर 2 गेन हुआ। इधर भी 1 सेक्रीफाइस हुआ, सब जगह आपको दिख रहा है कि 1 सेक्रीफाइस हुआ है, और जो गेन दिख रहा है मुझे सब जगह 2 का दिख रहा है। यानी यहां पर जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो मेरा कांस्टेंट दिख रहा है मेरे को। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज कांस्टेंट दिखने की वजह से मेरा एमआरई कांस्टेंट है। एमआरई कांस्टेंट होने की वजह से जो मेरा कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन के मेरे सामने आता है। अभी भी हमने आईसी टॉपिक किया था, जब हमने इंटरफेरेंस कर्व का टॉपिक किया था उसके अंदर हमारा आईसी कुछ कॉन्वेक्स शेप का बना था। रीजन था सर एमआरएस जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है। सिमिलरली हमने फर्स्ट चैप्टर में जब आप छोटे बच्चे थे आपने कॉन्सेप्ट किया था पीपीसी का। पीपीसी कॉनकेव था। कॉनकेव का रीजन क्या था? सर हमारा जो एमआरटी होता है, एमआरटी जो होता है सर वो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से पीपीसी कॉनकेव था। डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से हमारा आईसी कॉन्वेक्स था। और स्ट्रेट लाइन एमआरई कांस्टेंट होने की वजह से हमारा जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। ऑल्दो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट ना एक ही हैं, अगर आप डिटेल में समझो तो डीप में जाके सोचो तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही हैं। तो आज की वीडियो में हमने बजट लाइन का कॉन्सेप्ट किया, हमने बजट लाइन में बजट लाइन के पॉइंट्स देखे, बजट सेट देखा, दोनों का डिफरेंस जो है वो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने बजट लाइन का एक ग्राफ बनाया, शेड्यूल बनाया, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन देखी और हमने एक बजट लाइन की इक्वेशन भी देखी। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए काम आएंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इसका जिसको कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन।
वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख के खत्म करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।